So today we are going to discuss our chapter number 6, that is evolution. In this chapter, today we are going to discuss the homologous and analogous organs. So ये आपका important topic रहता है for both the NEET point of view and your boards exams. ठीक है, तो अब हम समझते हैं सबसे पहले जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे सब इसी पॉइंट से आ जाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस में हम क्या देखेंगे? होमो मीन्स सेम, लोगस मतलब स्ट्रक्चर। वो ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? सेम। इसमें हम क्या देखेंगे? सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन। इनमें स्ट्रक्चर तो होगा हमारा सेम लेकिन फंक्शन होगा डिफरेंट। अब स्ट्रक्चर सेम है तो उनका जो ओरिजिन होगा वो क्या होगा? सेम। अब सेम ओरिजिन है, सेम स्ट्रक्चर है, बट फंक्शन अलग अलग है। इसके सबसे पहले हम देखते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे एग्जाम्पल्स। फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल होगा वो होगा फोर लिम्ब्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आते हैं? वर्टिब्रेट्स में हमारे पाइसेस भी आते हैं, एम्फीबियंस भी आते हैं, रेप्टाइल्स भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं एंड मैमल्स भी आते हैं। ठीक है, तो हम होमोलोगस में क्या देखेंगे? जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है, टर्टल के अंदर, डॉल्फिन के अंदर, ह्यूमन के अंदर, हॉर्स के अंदर, बर्ड और चिकन के अंदर या बैट के अंदर। बैट हमारा किसके अंदर आता है? मैमल के अंदर आता है। बर्ड किसके अंदर आती है? ये भी हमारी वर्टिब्रेट्स के अंदर आती है। ठीक है, किस में आएगी? एव्स के अंदर आएगी। ठीक है, टर्टल हो गया, डॉल्फिन हो गया, ह्यूमन, हॉर्स, ये सब के सब किसके अंदर है? वर्टिब्रेट्स के अंदर है। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या हो गया? सेम स्ट्रक्चर हो गया। वो कैसे हो गया? ये हमारा ह्यूमरस है, हमारा रेडियस, ulna, कार्पस, मेटाकार्पस एंड फैलेंजेस। ये हमारे टर्टल के अंदर भी सेम दिखाई देते हैं, डॉल्फिन के अंदर भी सेम दिखाई देते हैं, ह्यूमन के अंदर भी, हॉर्स के अंदर भी। हॉर्स किसके अंदर आता है? हमारा मैमल के अंदर। ह्यूमन भी किसके अंदर आ जाएगा? मैमल के अंदर। बैट भी किसके अंदर आ जाएगा? मैमल के अंदर। मैमल किसके अंदर आएंगे? वर्टिब्रेट्स के अंदर। इसी के वर्टिब्रेट्स के अंदर और कौन होगा? एव्स होगा। एव्स के अंदर कौन आ जाएगी? हमारी बर्ड आ जाएगी, जो कि किसको हम एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे? चिकन का। ठीक है, इसमें भी हमारे सारी की सारी सेम बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस एंड मेटाकार्पस एंड ऑल्सो इंक्लूडेड द phalanges। ठीक है, सेम हमारा जो ब्रेन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स होते हैं वो भी इसी टाइप से सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स भी सेम होता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं हम एनिमल्स की। अब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्यों है? डाइवर्जेंट इस वजह से है क्योंकि हमारा जो ओरिजिन हुआ है वो एक पॉइंट से हुआ है। हम कैसे देखेंगे? ये देखो, हमारा ओरिजिन, अगर हम ये देख के चलते हैं, अगर यहाँ से हमारा ओरिजिन होता है से वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स हमारे बहुत सारे क्लासेस के अंदर क्या होंगे? डिफ्रेंशिएट होंगे। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट होने के बाद ये अलग अलग टाइप की क्या कर लेंगे? वेराइटीज फॉर्म कर लेंगे या अलग अलग टाइप के एनिमल्स में डाइवर्ज हो जाएंगे, प्लांट्स के अंदर भी। अब इसीलिए क्या हो गया? हमारा सेम पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट, सेम ओरिजिन से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बने हैं जिसमें स्ट्रक्चर सेम रहा है लेकिन इनके फंक्शन क्या हो गए? डिफरेंट। जैसे कि हमारा जो फोरलिम्स होता है, टर्टल के अंदर फोरलिम्स किस में हेल्प करेगा? मूवमेंट में हेल्प करेगा। डॉल्फिन, डॉल्फिन जमीन पे तो रहती नहीं, ये पानी के अंदर रहती है, तो ये पानी में स्विमिंग के लिए हेल्प करेगा। ह्यूमंस, हम किसी भी चीज को ग्रैब करते हैं, ठीक है, हाथ से कोई भी मूवमेंट करते हैं, तो ह्यूमंस भी इस चीज के लिए। हॉर्स में रनिंग के लिए, बैट में उड़ने के लिए, और चिकन के अंदर ढूंढने के लिए। ठीक है, अब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी समझ में आ गया। वो किस वजह से है कि सिंगल पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शंस में चले गए, यानी अलग अलग हमारी क्लासेस के अंदर क्या हो गया? इनका डिवीजन हो गया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। कॉमन एंसेस्टर है, हमने सेम देखा कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो एक सेम कॉमन एंसेस्टर से ही ओरिजिनेट हुए हैं, जिसकी वजह से इसको क्या बोलेंगे? कॉमन एंसेस्ट्री। क्या कौन से ऑर्गेन्स शो करते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं ड्यू टू डिफरेंट एडेप्टेशंस। अब डिफरेंट एडेप्टेशंस की वजह से ही तो इनके फंक्शंस में डिफरेंट आया ना, कि अगर बाई चांस ये सब के सब लैंड पे सरवाइव करते या लैंड पे रहते तो सबका फंक्शन नियरली सेम होता है, जैसे कि हमारा ह्यूमन का और हॉर्स का है, नियरली सेम है। वो किस वजह से सेम है? अब ह्यूमंस क्या हो गए? बाईपेडल हो गए, यानी दो पैरों पे चलते हैं, तो हमारे जो फोरलिम्स है वो फ्री हो गए, तो हम किसी भी चीज को ग्रैब करने में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन हॉर्स क्या है?
टेट्रापोड है, मतलब 4 पैरों पे काम करता है, इसलिए इसमें रनिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब हमारा डॉल्फिन है, ये पानी में रहती है, तो ये किसकी में हेल्प करेगा? स्विमिंग में हेल्प करेगा, टर्टल की भी स्विमिंग में हेल्प करेगा। और हमारा क्या होगा, जैसे कि हमारे जो एव्स होते हैं, जो उड़ने का काम करते हैं, तो बैट के अंदर ये किसके काम, किस में हेल्प कर रहा है? हमारा फ्लाइट में हेल्प कर रहा है। सिमिलरली बर्ड्स के अंदर भी किस में हेल्प कर रहा है? हमारा उड़ने में या फ्लाइट के अंदर हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये हमारा होता है होमोलोगस ऑर्गन्स के अंदर। अब प्लांट में देख लेते हैं। जैसे कि हमारा प्लांट के अंदर दो एग्जांपल्स को हम लेके चलते हैं। फर्स्ट इज बोगनविलिया। बोगनविलिया के अंदर थॉर्न की डेवलपमेंट होती है और क्यूकरबिटा के अंदर टेंड्रिल्स की डेवलपमेंट होती है। बोगनविलिया, ये हमारा जो डेवलपमेंट होता है, ये किसकी होगी? ये है हमारी लीव्स की डेवलपमेंट होती है। लीव्स किसमें? थॉर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं, और क्यूकरबिटा के अंदर टेंड्रिल्स में, जो कि किसमें हेल्प करेगा? हमारा किसी भी चीज को पकड़ के उसके ऊपर चढ़ने में हेल्प करेगा। जैसे कि जितने भी हमारे क्रीपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? एक किसी भी चीज का सहारा लेके ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। और कैक्टस एंड वीनस फ्लाईट्रैप। अब कैक्टस का क्या काम होता है? कैक्टस के अंदर लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर फ्लैश डेवलप हो जाता है, यानी वाटर को स्टोर करने का काम करता है। वीनस फ्लाईट्रैप की जो लीफ होती है, वो किसको का काम करती है? इंसेक्टिवोरस का काम करती है। वो क्या करेगा? अपने अंदर इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेगा और वहां से अपना फूड लेगा। इसके जस्ट अपोजिट आते हैं एनालोगस। एनालोगस का मतलब होता है डिफरेंट। लोगस का मतलब स्ट्रक्चर, जिनके स्ट्रक्चर में डिफर होता है, यानी क्या हो गया? डिफरेंट ओरिजिन एंड सेम फंक्शन। अब जैसे बैट, बर्ड और इंसेक्ट है, ठीक है, इनका हमें स्ट्रक्चर तो क्या दिखाई दे रहा है? बताओ। बाहर से बेशक से सेम है, लेकिन अंदर से इनके स्ट्रक्चर में क्या होता है? डिफरेंस होता है। बैट और बर्ड का तो बेशक से सेम होगा, क्योंकि हमने ये पीछे देखा था एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे हमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि अगर बैट का और बर्ड के विंग का एग्जाम्पल आता है, अगर उसके साथ में इंसेक्ट का एग्जाम्पल है, तो किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा? एनालोगस ऑर्गन्स के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि ये सबके सब किस में हेल्प करते हैं? फ्लाइट में हेल्प करते हैं। लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें डिफरेंस होता है। जैसे कि जो हमारा बैट और बर्ड्स होती हैं, इनके अंदर तो बोन्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इंसेक्ट के अंदर तो बोन प्रेजेंट ही नहीं होती, ठीक है। इस वजह से किसके अंदर आ जाएंगे? एनालोगस ऑर्गन्स के अंदर, कि इनका फंक्शन सेम होगा, लेकिन ओरिजिन क्या होगा? डिफरेंट होगा। और हमेशा याद रखना, जो सेम, जैसे हमारा क्या होता है? वर्टिब्रेट। अगर सेम वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट है, तो वो हमेशा किसके अंदर काउंट होगा? वो हमेशा होगा एनालोगस सॉरी होमोलोगस ऑर्गन्स के अंदर। लेकिन अगर कोई एग्जांपल के अंदर एक जगह वर्टिब्रेट है और दूसरी जगह क्या है? इनवर्टिब्रेट है, तो वो किसके अंदर काउंट होगा? वो हमारा काउंट होगा एनालोगस ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है। ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। कन्वर्जेंट कैसे है? ये हमारा वर्टिब्रेट है, ये भी हमारा क्या है? वर्टिब्रेट है, लेकिन ये हमारा क्या है? ये है हमारा इनवर्टिब्रेट, ठीक है। तो क्या हो गया? हमारा ओरिजिन तो डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि वर्टिब्रेट सेम एंसेस्टर से क्या हुए हैं? अराइज हुए हैं, लेकिन इनवर्टिब्रेट अलग एंसेस्टर से अराइज हुआ है, इसलिए ये कॉमन एंसेस्ट्री शो नहीं करता, और क्या होता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स इसमें क्या रहेंगे? फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन, पेंगुइन एंड शार्क, ठीक है। ये इसका क्या है? एक्सेप्शन है। जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, इसकी एक्सेप्शन क्या रहेगी? इसकी एक्सेप्शन रहेगी हमारा फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन, पेंगुइन एंड शार्क। और जो आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स होगा, वो किसका एग्जाम्पल रहेगा? वो हमारा रहेगा एनालोगस ऑर्गन्स का। सिमिलरली प्लांट का भी एग्जाम्पल इसी के अंदर हम स्टडी करते हैं, दैट इज द स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन होता है? ये हमारा रूट का मॉडिफिकेशन होता है। और पोटैटो किसका एग्जाम्पल होता है? ये मॉडिफिकेशन होता है स्टेम मॉडिफिकेशन का। दोनों किस में हेल्प करते हैं? फूड की स्टोरेज में हेल्प करते हैं। आई होप आपको सब ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।